प्रश्न नंबर 1, उस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं के अनुदिश सदिश 3i प्लस j माइनस 4k और 6i प्लस 5j माइनस 2k से निरूपित है। प्राप्त निष्कर्ष से यदि उक्त सदिश समानांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण के अनुदिश हो तो उस समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा इसी में है कि यदि उक्त सदिश किसी त्रिभुज ABC की संलग्न भुजाओं को निरूपित करता है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको 2 वेक्टर दिए हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर भाग 1 में आपको एक ऐसे चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है जिसका विकर्ण के अनुदिश उक्त जो सदिश दिए हैं 3i प्लस j माइनस 4k और 6i प्लस 5j माइनस 2k, और फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न नंबर 1, समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ आप चित्र पर ध्यान दीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, उसकी संलग्न भुजा AB है और AD है। संलग्न इसलिए क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट A है। तो AB के अनुदिश एक वेक्टर दिया है हमको प्रश्न में जिसको हम A कह रहे हैं और वो है 3i प्लस j माइनस 4k, और दूसरी भुजा संलग्न भुजा AD है इस समांतर चतुर्भुज ABCD में। चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD में ये संलग्न भुजाएं हैं AD, उसको हम B वेक्टर कह रहे हैं और उसका जो भुजा है जिस सदिश के अनुदिश है along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिया है वो है 6i प्लस 5j माइनस 2k। ये वेक्टर 1 मैं कह रहा हूँ, ये वेक्टर 2 है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये B वेक्टर है और वो क्षेत्रफल जो है वो मैं छायांकित भाग से दिखा रहा हूँ। ये इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की गणना हमें करना है। तो 2 त्रिभुजों के सदिश गुणन ने काफ़ी इसमें मदद की। तो चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है ABCD का जो क्षेत्रफल है जिसकी 2 संलग्न भुजाओं से निरूपित जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1 A और वेक्टर B द्वारा निरूपित है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो मॉड ऑफ A क्रॉस B होता है। ये समीकरण नंबर मैं 3 कह रहा हूँ। तो निश्चित रूप से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें A क्रॉस B कैलकुलेट करना चाहिए। 2 वेक्टर्स हमें दिए हैं 1 और 2, और ये जो वेक्टर है उसका सदिश गुणन क्रॉस, इसका सिंबल है i j k सारणिक में डिटरमिनेंट में लिखेंगे, और i j k के जो कोफिशिएंट है 3, 1, ऋण 4 उसको हम लिखेंगे, और b एक वेक्टर है जो दूसरी संलग्न भुजा AD के अनुदिश सदिश है, उसमें i j k के जो कोफिशिएंट है वो दिख रहे हैं आपको 6, 5 माइनस 2 है। इस डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है। i इसको छुपाएंगे, 2 एकम 2 ऋण 2 और माइनस 20 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 20, इसको छुपाकर हिंदी का 4 बनाएंगे। ये देखो i को मैंने छुपाया पेन से, इसको समझिए 2 एकम 2 हिंदी का 4 बना रहा हूँ, और 5 को 20 ऋण 20 आया, लेकिन ऑलरेडी ऋण था, ऋण ऋण धन, ये नियम है।
और बीच वाले भाग को छुपाएंगे, जे को छुपाएंगे तो 3 दूनी 6 -6 और माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 और प्लस फिर हम के को छुपाएंगे तो हमें के को छुपाने पर 5 तिया 15 -6 कम 6। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी है, सदिश रूप में है, वो है 18i। 20 में से 2 गया 18, 24 में से 6 गया 18 आएगा, 18 आएगा, -18j और 15 में से 6 गया 9 प्लस 9k, इसका कैलकुलेशन आ रहा है। यानी दो सदिशों का सदिश गुणन एक नया सदिश है और वो दिख रहा है आपको 18i - 18j प्लस 9k। और इसमें हम यदि 9 कॉमन निकाल लें तो 2i - 2j प्लस 1k, 9 कॉमन निकाल दिया मैंने। अब यदि मैं इसका मापांक निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक सदिश राशि है जिसका मान है 9 कॉमन, 2i - 2j प्लस k, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 9 कॉमन निकाला है। तो a क्रॉस b का जो मापांक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी हमें 9 √9, तो कांस्टेंट है मापांक लेने में, और इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये 9 तो ऑलरेडी कॉमन था और ये √2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 9 √9 आ गया। तो मॉड ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है हमें क्या मिल रही है, 9 × 3 यानी 27 स्क्वायर यूनिट्स। यही इस समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। तो चतुर्भुज जो समानांतर चतुर्भुज है ABCD का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, जिसको हमने छायांकित भाग से दिखाया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें मिल रहा है मॉड ऑफ A क्रॉस B, जिसकी दो संलग्न भुजाएं A और B है। संलग्न भुजाओं पर विशेष ध्यान दीजिए। ये है 27 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल दो सदिश के सदिश गुणन से हम बड़े आसानी से प्राप्त कर पाए हैं। ज्योमेट्री में देखिए ये बहुत मुश्किल काम होगा, लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा ने, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ने इसको आसान बना दिया। प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग में ये कहा है कि यदि यही सदिश, उक्त सदिश समांतर चतुर्भुज, एक नया चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो PQRS है, और यही सदिश, उक्त सदिश इन PQRS के विकर्णों के अनुदिश सदिश हो जाएं, तब चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें जानना है। इसी का प्रयोग करके, इस गणना का प्रयोग करके हमें ये पूछा जा रहा है, इसके प्रश्न नंबर 1 के साथ पहला भाग। तो हम एक फिर वही बात कर रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अब थोड़े से तथ्य बदल गए हैं। यही वेक्टर 1 और 2 इसके विकर्ण के अनुदिश है। ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। वेक्टर A जो है PR सदिश के दिशा में है और QS दिशा में वेक्टर B है, लेकिन पहले संलग्न भुजाओं के अनुदिश थे, अब विकर्ण के अनुदिश है। तो उस स्थिति में इसी कैलकुलेशन को हम इस्तेमाल करके इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें
प्रश्न नंबर 1 में पता लगाना है। तो जब विकर्ण के अनुदिश सदिश दिए गए हों तब यही फार्मूला होगा, लेकिन 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B होगा। और A क्रॉस B पहले से हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। जब प्रश्न ऐसा हो, विकर्ण के अनुदिश सदिश हो, तब हम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वही सदिश है। तो A क्रॉस B की वैल्यू वही है, तो इसका मान होगा 1/2 × 27 स्क्वायर यूनिट्स। चेंज आ गया, देखिए आधा हो गया PQRS चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसके विकर्ण के अनुदिश ये वेक्टर 1 वेक्टर B यानी A और B के अनुदिश वेक्टर हो, तब फार्मूला है 1/2। इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों, पहले 1/2 नहीं था। तो ये रिजल्ट जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें PQRS का जो एरिया मिल रहा है वो 27/2 मिल रहा है, यानी 13 सही 1/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। ये इसका क्षेत्रफल है जो छायांकित है। अब दूसरी बात कह रहा है कि यही सदिश किसी त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हों। एक त्रिभुज में बना रहा हूं यहाँ पर, और वो त्रिभुज है ABC और संलग्न भुजा यानी BC भुजा और BA भुजा। अब त्रिभुज में वो बात कही जा रही है। वेक्टर A अभी भी वही है, वेक्टर A 3i + j - 4k, वेक्टर B अभी भी वही है 6i + 5j - 2k, लेकिन वो एक त्रिभुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हों, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैं छायांकित रूप में दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे भाग में ये पूछा जा रहा है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसकी संलग्न भुजाएं A वेक्टर और B वेक्टर है, वो होता है 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नो डाउट कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। आप देखिए, इस पहले प्रश्न की बात करें तो ये त्रिभुज बन गया, तो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B हुआ, संलग्न भुजा द्वारा निरूपित हुआ। तो निश्चित रूप से इस पहले जो हमने कैलकुलेशन किया है मॉड A क्रॉस B की वैल्यू 27 आई है, उसका आधा होगा। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं उक्त वेक्टर द्वारा निरूपित हो, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। और मॉड A क्रॉस B का कैलकुलेशन हम ऐसी रूप में करेंगे, डिटरमिनेंट i j के लिखेंगे, 3 1 - 4 लिखेंगे, 6 5 - 2 लिखेंगे, और इसी कैलकुलेशन को दोहराएंगे तो हमें रिजल्ट 27 ही मिलेगा। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 27 का आधा यानी 13 सही 1/2 वर्ग इकाई होगा। तो बात आपको स्पष्ट हो गई। इस प्रश्न से हम कई बातें सीख रहे हैं बच्चों। यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा A और B हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड ऑफ A क्रॉस B होगा। यदि यही वेक्टर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के अनुदिश हो, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा होगा मॉड ऑफ A क्रॉस B का। और यही वेक्टर यदि किसी त्रिभुज ABC की संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो, तो भी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस मापांक का मॉड ऑफ A क्रॉस B का आधा होगा। तो 3 बातें इसी प्रश्न में आप सीख रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, कभी गलती ना हो कि विकर्ण के अनुदिश हो तो आप मॉड A क्रॉस B नहीं करेंगे बल्कि उसका आधा कर देंगे। त्रिभुज के का क्षेत्रफल पूछा जा रहा हो तो उसका आधा करेंगे। तो एक प्रश्न में बहुत सारी बातें आप सीख रहे हैं, और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे।